लगता है आज कोई बहुत बोर हो रहा है। क्या? वो आई एम सॉरी, तुमने कुछ कहा? तुम बोर हो रही हो ना? नहीं, मैं तो बस। बस करो। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है, झूठी। चेहरे सच कहाँ कहते हैं? चेहरों को देख के अंदाजा मत लगाया करो। लेकिन इंसान के बिहेवियर से पता चल जाता है कि अगला बंदा आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहा है या नहीं। तुम इतनी जजमेंटल कब से होने लगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम तो पहले हमेशा। पहले और अब में फर्क है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले क्या फर्क है। एक सेकंड। निरम। हाँ निरम, बोलो। अ, वो आप अभी तक आए नहीं। यार मैं नूर के साथ हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बताओ। सब खैरियत तो है? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको याद कर रहे थे। एक्चुअली काफ़ी इम्पेशेंट हुए थे, मैंने और अम्मी ने संभालने की कोशिश की लेकिन वो। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। हाँ हम लोग आते हैं। ओके। ओके। क्या हुआ? राशिद अंकल की तबीयत नहीं ठीक। चलो जल्दी से खत्म करो, फिर चलते हैं। नहीं, ठीक है, आई एम डन। चलते हैं। उसामा से बात कर रही थी? जी अम्मी। मैंने तुम्हें मना किया ना इरम? समझ में नहीं आती मेरी बात तुम्हें? इसमें क्या गलत किया मैंने? वो घर आता तो बता देते ना, कॉल करने की क्या जरूरत थी? वो आते तो ना। नूर आपी के साथ हैं वो, और वो उन्हें कहाँ इतनी जल्दी आने देती हैं, और आपको तो पता है वो हमेशा रोक लेती हैं उन्हें। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अब्बू की वजह से कह रही थी कि सामा के अलावा उन्हें कौन संभालता है। इरम, उसामा बेचारा अकेला क्या क्या करेगा? इतनी तो भाग दौड़ करता है, नूर भी उसके साथ। आपको ये बुरा लग रहा है ना कि आपकी चहीती नूर का मूड ऑफ ना हो जाए, है ना? 1 साल हो गया है, इस मैडम के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। गम और डिप्रेशन के बहाने ना 24 घंटे उसामा को गिल्ट में रखा हुआ है, जबकि हमारा जेन्युइन इशू है अम्मी। इरम तुम। राबिया, रात को राशिद भाई के कमरे से चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। सब खैरियत है? उनकी तबीयत कैसी है? बस भाभी, राशिद ने शायद ख्वाब में फवाद को देख लिया था। उसी को याद कर कर आवाजें दे रहे थे, रो रहे थे। तो फोन करो ना, उसामा को बुलाओ उसे। जी मामी, मैंने कॉल किए, वो आ रहे हैं। ऑल राइट। आप फिक्र नहीं करें राबिया, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा भाभी? राशिद की हालत तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। मैं तो यहाँ ये सोचकर आ गई थी कि शायद यहाँ आने के बाद उनकी हालत में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेकिन नहीं। अब इन हालात में मैं कब तक यहाँ रहूंगी? पर और उसामा पर भी बोझ बनी हुई हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? आप बोझ नहीं है, प्लीज ऐसे ना कहें। बस दुआ करें। तुम रेडी होगी, अच्छे कपड़े पहनोगी, तैयार होगी, और फिर मेरा दिल। नूर, जी अम्मी। मैं फराज भाई की तरफ जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? नहीं, आप क्यों जा रही हैं वैसे? ये कैसा सवाल है? वो मेरे भाई का घर है, मेरी बेटी का ससुराल है। मैं किसी भी रीजन से वहां जा सकती हूँ। तुम ये बताओ कि तुम घर पे रहना चाहती हो या साथ चलोगी? नहीं, मैं घर में ही रुकूंगी। वैसे क्या ये मुनासिब है कि कई हफ्ते हो गए हैं
सब कुछ छोड़ छाड़ तुम इस तरह। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं अपनी खुशी से तो यहाँ नहीं रुकी हूँ ना, मजबूरी है। जब राशिद अंकल ठीक हो जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। और अगर वो ठीक ना हुए तो? अल्लाह ना करे। सामा का सोचें आप, कितना स्ट्रेस्ड है वो उनकी वजह से। वैसे वो तो जब खुशो हवास में थे तब भी सबका जीना महाल कर रखा था, और अब भी। क्या हो गया आपको? पहले तो आप कभी इतनी नेगेटिव नहीं थी जिस तरह की बातें अब आप कर रही हैं। अच्छा ना, तुम घर पे रह के क्या करोगी? तुम भी जरा साथ चलो। अम्मी, उसामा मुझे कई बार कह चुका है कि मैं घर उसके साथ चलूं, लेकिन पहले मैं उसके साथ नहीं, कि अब आपके साथ जाऊंगी ना तो वो नाराज हो जाएगा, और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी अभी लंच टाइम है, वो घर तो होगा नहीं, और आज वो कह रहा था वो शायद लंच पे यहाँ घर आएगा, इसलिए मैं यहीं रुकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम उसामा का वेट करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, और सबको मेरा सलाम कहना। अच्छा, ठीक, ओके। आ जाओ बेटे, ये आपने केक जरूर ट्राई करना है समीना। ये इरम ने खुद बनाया है और बहुत मजे का है। पता है, आपको तो मैं तो ज्यादा मीठा पसंद नहीं करती हूँ। राइट। वैसे भी मीठा अवॉइड करना चाहिए इस एज में। तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए? जी। तो भाई फिर इसकी शादी करो जल्दी से। हाँ, बस अब यही सोच रहे हैं। नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है, लड़कियों को तो बहुत जल्दी अपने घर बार को संभालना चाहिए। फौरन शादी करो इसकी। बस इंशाल्लाह जल्दी है। मामी, वो डिनर बनेगा तो मैं इसकी प्रिपरेशन कराती। ऑलराइट बेटे, थैंक यू। आपने अपने कुक को निकाल दिया है क्या? नहीं नहीं, कुक तो है, बस इरम के पास कुछ फारिग वक्त था एग्जाम्स के बाद, तो हाँ, तो उसने कुक की जगह संभाल ली। नहीं, शी इज वेरी हेल्पफुल। और नूर तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही, तो इससे पीछे से सारा घर संभाला है, मेरी जिम्मेदारी कम की है। इसी की वजह से तो नूर मेरे पास है, वरना उसे क्या जरूरत थी कि अपना घर बार अपनी जगह छोड़ती। वो भी मजबूर है। आप लीजिए ना चाय।